हाँ, मैं आपको ये बता रही थी थर्ड मेथड ट्रेंड एनालिसिस है, और ट्रेंड एनालिसिस में आपके 5 मेथड दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट डाटा मेथड, चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा, चेन बेस इंडेक्स नंबर, ट्रेंड रेशियो एंड परसेंटेज, एंड परसेंटेज ग्राफिक एंड डायग्राम प्रेजेंटेशन। उसके अलावा जो मेन टेक्निक है फाइनेंशियल रेशियो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हम आज केवल जो ट्रेंड रेशियो है वहाँ तक पढ़ेंगे। ये पीछे के जो 4 मेथड हैं या टेक्निक है, इसके लिए हम अलग अलग चैप्टर अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को वापस प्रैक्टिकल बेस पर ले रही हूँ, और प्रैक्टिकल बेस में आप देखेंगी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंतर्गत, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मैंने आप लोगों का क्वेश्चन जो डाला है उसमें आपको ये दे रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट टेक्निक के अंतर्गत 2 या 3 साल के डाटा लिए जाते हैं और प्रत्येक डाटा का बेस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको जैसे शेयर कैपिटल दे रहा है 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 41 2019 में, 18 में दे रहा है 50,000 एंड 20,000। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो जो पहला कॉलम होगा, आप सॉल्यूशन में आ जाइए, पहले कॉलम 2018-19 रखिएगा और करंट ईयर उसके बाद रखिएगा, तो 2019-20। अब आप लोग ये देखिए कि अगर शेयर कैपिटल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आप रिजर्व एंड सरप्लस में देखेंगे 2018 में 20,000 था, 19 में 41,000 हो गया। तो हमारा एब्सोल्यूट जो चेंज हुआ है वह 21,000, अर्थात 21,000 की बढ़ोतरी हुई है। और इसको अगर परसेंटेज में करें तो 21,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो 105.0 आ जाएगा, अर्थात आपके ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक आइटम माना मैं सेकेंड आइटम और समझा रही हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2018 में 12,000 थे और 19 में 10,000 हैं, तो हमारा क्या हो गया, 2,000 रुपये से कम हो गया। एब्सोल्यूट डाटा जो चेंज हुआ वह 2,000 रुपये से कम हुआ। तो इसी प्रकार से परसेंटेज में भी कमी आएगी, और वह परसेंटेज कमी आएगी -16.7%। इस प्रकार से आप जब टोटल लगाती हो तो टोटल के समय भी आप इस प्रकार से करना, 90,000 और 1,11,000 दोनों का कंपैरिजन करना, तो 21,000 आपका प्लस आ रहा है, और 21,000 अपॉन 90,000 इंटू 100 करोगे तो 23.3%। तो इस प्रकार से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको मैंने दिया है नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है कि मैं पढ़ के बता रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग P&L अकाउंट, अब हमारे पास क्या हो गया, P&L अकाउंट आ गया। P&L अकाउंट का भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही करने हैं। आपके पास सारे डाटा दिए हुए हैं, आप P&L अकाउंट बनाएंगे। कल मैंने आपको बताया था P&L अकाउंट कैसे बनाना है, वह बना करके उसके बाद में प्रत्येक आइटम का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे आपको ये कह रहा है 2019 में 2,40,000 था और 20 में 3 लाख हो गई, तो बढ़ोतरी कितनी होगी, 60,000 रुपये। और 60,000 किसके आधार पे, 2,40,000, तो 60,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 100 करेंगे तो 25%। और फिर क्वेश्चन में देखिएगा कि अदर इनकम है क्या, तो अगर अदर इनकम आपको दे रहा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,500 रुपये, वो 1,500 रुपये लिख लीजिए, और 1,500, और 2019 में भी 1,500 है और 2020 में भी 1,500 है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव P&L भी बन सकता है, कंपैरेटिव आपका बैलेंस शीट भी बन सकती है। नेक्स्ट पेज पर मैंने आप लोगों को बताया है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वास्तव में बैलेंस शीट भी हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकता है, कॉस्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चाहे बैलेंस शीट लेते हैं तो बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसकी टोटल ले लीजिए और उसको 100 मान लीजिए, और प्रत्येक आइटम का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 3 लाख है और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है 10 लाख, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कर देंगे तो 30%। इसी प्रकार से सपोज करते हैं, इसी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 50,000 है, तो हम 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपके 5। इसी प्रकार से फिक्स एसेट्स ले लें 3,75,000,
3,75,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 37.5। इस प्रकार से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज के अंतर्गत आपको 100 टोटल को 100 मानते हुए प्रत्येक मद को प्रतिशत के आधार पर ज्ञात करना है। और नेक्स्ट पेज पर मैंने आप लोगों को हेडिंग दिया है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में 5 मेथड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। सबसे पहला तो है एब्सोल्यूट डाटा चार्ट। एब्सोल्यूट डाटा चार्ट का मतलब है केवल डाटा में कितना परिवर्तन आया है। और इसके बाद में चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा। चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा में हम ये देखेंगे कि अगर चेन बेस बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर आता है, आपको मैं नेक्स्ट पेज पर बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ये दे रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू रवीना लिमिटेड फॉर द लास्ट 7 ईयर। 7 सालों का आपको और कैलकुलेट चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा। आपको कह रहा है कि केवल एब्सोल्यूट डाटा चेंज करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, 7 वर्षों की इन्वेंट्री दी हुई है। इन्वेंट्री में क्या परिवर्तन आया है ये देखना है। तो आपकी इन्वेंट्री जो 20,000, 25,000, 30,000, 28,000, ये इन्वेंट्री की भी हो सकती है, सेल्स की भी हो सकती है, परचेजिंग भी हो सकती है, किसी का भी आपको एब्सोल्यूट डाटा में चेंज करने का बोला जा सकता है। तो आप 20,000 के बदले में 2014 में 20,000 है, 2015 में 25,000, तो प्लस हुआ है हमारा 5,000। इसी प्रकार से 2016 में 30,000, तो प्लस हुआ है 5,000। इस प्रकार से केवल आपको ये देखना है कि हमारे इन्वेंट्री में या सेल्स में या अन्य किसी चीज़ में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ये इस चीज़ को, इस मेथड को कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा। तीसरा मेथड जो आपको दिया हुआ है वह है चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि प्रत्येक पिछले वर्ष को आधार मानना। करंट ईयर के तो प्राइस ही है और बेस ईयर किसका करना है, प्रत्येक पिछले। चैन का अर्थ होता है कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चैन जुड़ती जाती है। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दिया हुआ है और 9 में दिया हुआ है 20,000, 25,000 और इस प्रकार से। तो पहला 100 हो जाएगा, फिर आप करोगी 25,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 तो 125 आ जाएंगे। 30,000 अपॉन 25,000 इंटू 100 करोगे तो 120 आ जाएंगे। 28,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 करोगे तो 93.33 आ जाएंगे। इस प्रकार से इसको चेन बेस इंडेक्स कहते हैं। और अगर इसकी रेट में चेंज करना है तो आपका अगला जो दिया हुआ है, पहला तो 100 ऐसे डैश हो जाएगा, फिर 100 से कितनी बढ़ोतरी हुई है 25, फिर 100 से कितनी बढ़ोतरी हुई है 20, फिर 100 से कितनी कमी हुई है, मतलब आप 100 को बेस मानते हुए बढ़ोतरी या कमी करेंगी। नेक्स्ट आपको दे रहा है सिंपल इंडेक्स एंड रेट चेंज बेस। सिंपल इंडेक्स और रेट चेंज का मतलब होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे इन्वेंट्री का, चाहे सेल्स का, किसी का भी, और आपको 7-8 सालों के डाटा दिए हुए हैं, उनमें क्या चेंज आया है। तो सिंपल इंडेक्स में हम बेस ईयर पहला ही मानते हैं, हमेशा पहला ही मानिएगा, और 2014 को 100 मानते हुए और सब में 20,000 का भाग देना है, क्योंकि आपको चेन इंडेक्स नंबर का मीनिंग होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आप P1 हमेशा करेंट ईयर प्राइस होता है, P0 माना बेस ईयर। बेस ईयर हमने 2014 को माना है। तो 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 इजिकल टू 100। 25,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 125। 30,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 150। इस प्रकार से ये आपके सिंपल इंडेक्स निकलेंगे। और इनमें आपके 100 को आधार मानते हुए इनमें क्या अंतर आया, तो 100 जितनी बढ़ोतरी हुई है या जितनी कमी हुई है वो अपन लिखते जाएंगे। तो 125 माइनस 100 करेंगे प्लस 150, माइनस 100 करेंगे प्लस 50, 140 माइनस 100 करेंगे प्लस 40। इस प्रकार से आप करते जाइए। नेक्स्ट आपको कह रहा है ट्रेंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आपको ये कह रहा है कि अगर आपको ये दिए हुए हैं डाटा अवेलेबल है, सेल्स, इन्वेंट्री
और प्रॉफिट के। तो आप इसको ट्रेंड रेशियो में चेंज कीजिए। ट्रेंड रेशियो में चेंज करेंगे तो आप लोग वही बेस ईयर कोई ना कोई मानना है आपको। और इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप सेल्स का हेडिंग अलग हो जाएगा, इन्वेंट्री अलग हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे 2016 को आधार मानते हुए हमने ये ट्रेंड निकाला है, वही P1/P0 × 100 करके। तो ये पहले जैसे मैं सेल्स का बता रही हूँ, 2000/2000 × 100 करेंगे तो 100, 2250/2000 × 100 करेंगे तो 112.5, 2600/2000 करेंगे तो 130, 3100/2000 करेंगे तो 155, और इस प्रकार से ये इन्वेंट्री का भी करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी करना है। अब मैं आप लोगों को एक इसका एनालिसिस करके बताती हूँ कि हम ये जो जितना भी कंपैरिजन कर रहे हैं या परसेंटेज कर रहे हैं या इंडेक्स के आधार पर हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं ट्रेंड रेशियो का, तो उसका क्या रीज़न है। तो हम जैसे ये इसी क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि सेल्स के आधार सेल्स का ट्रेंड रेशियो देखा जाए तो वह निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर बढ़ रहा है इसका मतलब, अब मैं आपको बता रही हूँ ये टेक्निक क्या काम की है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर सेल्स का ट्रेंड हम देखेंगे तो निरंतर बढ़ रहा है, इसका अर्थ हुआ कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि हो रही है, अर्थात सेल्स बढ़ रही है तो नेचुरली कंपनी प्रोग्रेसिव है और उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार से स्टॉक में भी अगर देखा जाए तो निरंतर वृद्धि हो रही है। तो निरंतर वृद्धि हुई इसका मतलब इसका जो कार्य हो रहा है या उसका जो एफिशिएंसी है वर्कआउट करने की वह बहुत ही अच्छी है। और इसी प्रकार से हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो हमारा 2016 में 100 था, वह बढ़ के 2020 में 209 हो गया, तो लगभग दुगने के बराबर हो गया। तो ये कंपनी की अच्छी स्थिति, कंपनी के विकास होने का परिचायक देती है। तो इस प्रकार से हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं और कार्य करना पड़ता है। लास्ट मेथड आपको दिया हुआ है कि आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको अभी ट्रेंड बताए हैं, मतलब ये जो ट्रेंड रेशियो में मैंने 3-4 मेथड बताए हैं, उनको हम ग्राफ के आधार पर भी दिखा सकते हैं या प्रेजेंटेशन के आधार पर भी दिखा सकते हैं। थैंक यू।